स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपकी बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए, जो प्रश्न लिखे हुए हैं सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह। और देखिए जो संख्या है क्या करेंगे, इसमें उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 2, फिर माइनस में 3 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा 3, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा साड़ी में a और यहाँ हो जाएगा एडजॉइन a। ठीक, यानी कि यही आपका आव्यूह का व्युत्क्रम होता है। तो इसके बराबर ये होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये साड़ी में a का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों के स्थान पे रख देंगे, वही आपका a इनवर्स हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा आव्यूह का व्युत्क्रम निकल गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस a की सहायता से पहले साड़ी में a का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे यहाँ पे साड़ी में a बराबर, अब देखिए पहले ये 1 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर कोष्टक। अगर ये 1 लेंगे तो ये ऊपर वाला पंक्ति नीचे वाला इस टाइम गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस में 1 लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ये पहला पंक्ति दूसरा स्थान गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे होता है माइनस। 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 3 का 9, माइनस में आ रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, ये 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्थान गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो द्वितीय होता है 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर, और देखिए यहाँ पे 1 गुणे 8 में 6 घटाएंगे 2, फिर प्लस 1, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस 2, फिर गुणे, और देखिए आप लिखाएगा माइनस में 6। ठीक, आप देखिए यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12, और यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 11 माइनस में 12, और आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर 12 में से 11 घटाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे साड़ी में 1 आया है -1। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान निकालेंगे। कैसे निकलता है चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उपसारिक। देखिए यहाँ लिख रहे हैं उपसारिक। फिर देखिए यहाँ पे उपसारिक कैसे निकलता है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे m11 बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि m12 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m यहाँ हो जाएगा 13 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा m21 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा m31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे उपसारिक कैसे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा m11, यानी कि ये m11 होता है, ये m12 होता है, और ये m13, और ये m21, m22, m23, और यहाँ पे ये होता है यानी कि m31, m32, m33। देखिए यहाँ पे लिखा m11, तो ये m11 है तो पहला पंक्ति पहले टाइम का हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ होता है माइनस, और देखिए हमें 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है M12, तो ये M12 होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीका हो जाएगा 9। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और माइनस हो जाएगा पे प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा M13, तो ये M13 होता है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और इसको देखिए घटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है M21, तो ये होता है M21। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति और ये पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4। और देखिए यहाँ पे ये वाला गायब हुआ था, ये वाला गायब हुआ था, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में क्या लिखेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 4, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा M22, तो ये M22 है, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ पे ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, 4 × 4 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है M23, ये M23 होता है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। -2 से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस में 2 आ जाएगा। और देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ, -2 आ गया, तो ये -3 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि M31 निकालेंगे, तो ये M31 है, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो 3 × 1 = 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा M32, तो ये M32 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, ये गायब हो गया, तो इससे गुणा के इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा M33, ये M33 है, तो तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 - 1 में, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि माइनस में 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। उपसारिक। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड। देखिए लिख रहा है ए के सहखंड। ठीक, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे, यानी कि A11 बराबर यहाँ हो जाएगा A12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, यहाँ हो जाएगा A23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा, यानी कि A31 बराबर, यहाँ हो जाएगा A32 बराबर, यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है, यहाँ पे चलेगा पहला प्लस, तो प्लस से गुणा करेंगे प्लस में आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आता है, यानी कि माइनस, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 9। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस में 2 ही आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है यहाँ पे माइनस, ये देखिए प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस में 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस में, और यहाँ पे आएगा प्लस, लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे चलता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है एक के सहखंड, इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे C बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और ये जो संख्या इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में 9, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, फिर यहाँ लिखेंगे 0 माइनस में 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, 3, यहाँ हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए C का परिवर्त कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, और देखिए ये पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस में 9, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, फिर यहाँ हो जाएगा 0 माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर 2,
फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो सी का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन ए का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन, देखिए लिख रहे हैं एडजॉइन ए का मान आपका यही होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए इनवर्स बराबर यहाँ होता है 1/, यानी कि साड़ी में ए, फिर यहाँ होता है एडजॉइन ए होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1, देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एडजॉइन ए का मान ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -1, फिर यहाँ लिखेंगे -9, फिर यहाँ हो जाएगा -2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे -6, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए माइनस चिन्ह से गुणा कर सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि ये वाला जो है माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे ये माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा +2, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।